कल हम उपासकों से कह रहे थे शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं, शरीरम व्याधि मंदिरम है। विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे, ये कला है, कला परमार्थ की कला है, युक्ति से मुक्ति। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो कि तुम्हारा दिमाग कभी रोगी ना होने पावे। शरीर भोगी है, रोगी है, बड़ा नीच है, लेकिन दिमाग उत्तम विचार है, विवेक उत्तम है, गाड़ी पार हो जाएगी। हे, दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे। दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। घोर अस्वस्थ शरीर और दिमाग रोगी नहीं है तो मस्ती ही मस्ती है। दिमाग रोगी ना होने पावे। प्रशांत चित्ताः सर्वेषां सौम्याः, सौम्य शांत, संतुष्टा येन केनवा, ये वैष्णव का परम धर्म है। कैसी भी परिस्थिति हो अशांति नहीं आनी चाहिए, और ये तभी होगी जब पाप कर्म नहीं होंगे। अगर पाप कर्म होंगे तो प्रशांत चित्ताः सौम्याः आप नहीं हो सकते, सौम्य नहीं हो सकते, प्रशांत चित्त नहीं हो सकते। आगे लिखा है काम जितेंद्रियाः, वैष्णव काम पर विजय प्राप्त किए होता, क्योंकि हरि का दास होता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। वो काम का गुलाम नहीं होता वैष्णव कभी, वो हरि का गुलाम होता, हरि का दास होता है, इसलिए सारे विकारों पर वो विजय प्राप्त करता है। काम जितेंद्रिय, काम पर विजयी, काम विजयी होता है भगवान का भक्त। प्रशांत चित्त, सबसे सौम्य कोमल बर्ताव, और इंद्रिय विजयी। कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः, शरीर से, मन से, वाणी से कभी किसी से दुश्मनी स्थापित नहीं करता वैष्णव। वैष्णव अजात शत्रु होता है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम लीन, जो नाम जप करने वाले हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो वैष्णव हैं, वो अजात शत्रु हैं। याद रखो, अगर आप किसी से द्रोह रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो आप वैष्णव नहीं, भगवान के प्रिय नहीं है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, निर्ममो निरहंकारा सम दुःखः सुखा क्षमी। क्षमावान, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, किसी से भी ममता और अहंकार न करने वाला, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करने वाला, कभी किसी से द्रोह न करने वाला भक्त मुझे प्राण प्रिय है। मन वचन कर्म से किसी से भी द्रोह ना हो। तुमसे कोई दुश्मनी रखे, तुम्हारे हृदय में उसके प्रति दुश्मनी ना हो, ये वैष्णव का लक्षण है। काम विजयी, प्रशांत चित्त और सौम्य सरल स्वभाव, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को भी दुख न देना, द्रोह न करना। दयार्द मनुष्यो नित्यम, जिसका चित्त भगवत भजन से द्रवीभूत है, सब पर करुणा करने के लिए उतावला रहता है। वैष्णव का हृदय कैसा रहता है? सब पर करुणा करने के। क्या करूं कि इनको सुख पहुंच जाए, क्या दे दूं, कैसे इनको प्रसन्न कर लूं, कैसे इनका हृदय आह्लादित हो जाए, ये वैष्णव का हृदय होता है। दयार्द मनुष्यो नित्यम, क्यों? दया समुद्र भगवान का भजन करते हैं तो उनके हृदय में दया की हिलोरे, करुणा की हिलोरे उठती है। स्तेयम हिंसा परांग मुखा, वैष्णव कभी चोरी नहीं कर सकता, वैष्णव कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकता। गुणेषु परकारेषु पक्षपात मुदान्विता, वो सदैव भगवत पक्षपाती होता है वैष्णव। जो भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते, उन्हीं से हमारा संबंध रहता है। और जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, तो जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम,
यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले पक्षपात मुदान्विता, भक्त का हृदय पक्षपाती होता है। श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के एक बड़े पदाधिकारी शिष्य थे, तो एक गरीब शिष्य कर नहीं चुका पाया था, तो उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया और फिर बड़ी भेंट लेकर के आचार्य चरणों में आए। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, तुम जानते हो जिसको जेल में डाला है वो कौन है? तो उनका हाँ भगवान। कौन है? तो नाम पता बताया। नहीं, कौन है? तो उनका दिमाग पहुंचा, उनका भगवान हमारा गुरु भाई है। हाँ, तो तुम्हारे भाई का अगर ऋण होता, कर ना चुका पाता, तो तुम जेल में डालते या कर चुकाते? तो उनका कर चुकाते। तो गुरु भाई के प्रति तुम्हारा बर्ताव क्या रहा? उसे जेल में डाल दिया। उठाओ भेंट अपनी, आज से जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, मैं तुम नष्ट हो जाऊंगा यदि आप त्याग कर दे, मेरा जीवन आप हो, मेरे से त्रुटि हो गई। तो बोले कर भरो जाकर और उसे मुक्त करो। वो गरीब है तो भाई की तरह बर्ताव करो। कह रहे पक्षपात मुदान्विता, वैष्णव पक्षपाती होना चाहिए। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश बोले तो तन मन प्राण न्योछावर कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। ये वैष्णव धर्म है। रामकृष्ण हरि कोई बोले उसके चरणों में झुकना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप वैष्णव नहीं हैं, आप भगवान के निज जन नहीं हैं। पक्षपात मुदान्विता, किसी वैष्णव को कष्ट है तो ऐसा समझो जैसे अपने ऊपर कष्ट है, अपने सगे भाई पर कष्ट है। सदाचार वदाताश्च परोत्सव निजोत्सवा, सदैव सदाचार परायण। सदाचार सद महापुरुष जिन आचरणों को किए हैं उन्हें सदाचार कहते हैं। जिनको मना किया जाता है ऐसे आचरण न करो, ये न खाओ, न ये पियो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत करो, वो असद आचरण है। जिन्हें सद आचरण करने वाले महापुरुषों ने प्रमाणित किया वही सद आचरण करने चाहिए। वैष्णव कैसा होता है? बोले सदाचार वदातश्च, उसकी वाणी में, उसके जीवन में, उसके चरित्र में सद आचरण होंगे। और परोत्सव निजोत्सवाहा, वो जब कोई उत्सव मना रहा है, आनंदित है, सुखी है, तो इस बात को देखकर वो सुखी हो, जलन नहीं होगी कि अरे इसका बड़ा यश हो रहा है, इसकी बड़ी कीर्ति हो रही। ये वैष्णव में नहीं होता। वो भले कंठी तिलक बांधे, यदि ईर्ष्या करता है तो वो वैष्णव नहीं है। देख करके ही मुस्कुराहट आ जाए और प्रणाम की मुद्रा हो जाए, ये वैष्णव का स्वरूप है। किसी भी संप्रदाय के संत नाम जापक वैष्णव आपको बताएं, पूरे विश्व के महात्मा हमारे बाप हैं। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। आज के 35 वर्ष पहले गुरु नानक साहब जी ने दर्शन दिए थे गंगा के किनारे। निज जनों को हितधाम में भी बताया था और यहां भी बताया था। एक ऐसे पट्टी पड़ी हुई थी, जो शब्द लिखे थे, मुझे पंजाबी आती नहीं, पंजाबी अक्षरों में लिखे हुए थे, और गंगा के किनारे रेती में बैठे हुए थे। तो देखा ऐसे नानक साहब विराजमान है, गंभीर शांत मुद्रा। बार बार हम कोशिश करते थे उन शब्दों को पर हमको उस ज्ञान नहीं उसका, तो केवल एक ऐसे जैसे दुपट्टा ऐसे हो, ऐसे दुपट्टा, उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए थे, बस। अपार श्रद्धा। इन महापुरुषों का वही होता है जो इनकी आज्ञा के अनुसार चले। ध्यान रखना, ये जितने सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त हैं, तुम लाखों कोस दूर से अगर इनकी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम जानते भी नहीं वे तुम पर अपार कृपा उड़ेल देंगे। और जो निज जन कहलाते, अगर उनकी आज्ञा के विरुद्ध है तो पाई भर कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। महापुरुषों का पक्षपात होता है, उनकी आज्ञा का पालन कर। जो गुरुवाणी के अनुसार चले उस पर कृपा बरसेगी। गुरुवाणी के विरुद्ध चले तो कहलाए उनका, तो उनको वो कृपा की रेख भी नहीं पा सकता है। ये देखा गया। हम तो जानते भी नहीं थे, तब कृपा हुई थी, तब कृपा हुई थी। और एक महापुरुष ने
एक से एक बड़े महापुरुषों का सानिध्य गुरु कृपा से प्रकट अप्रकट होता ही रहता है। पक्षपात मुदान्विता, ये हृदय में पक्का समझ लो, विश्व के जितने संत हैं इन सबकी एक साथ कृपा उदय होती, तब जाकर के वो भगवदानंद की ऊंचाई पर पहुंचता कोई साधक। सबकी कृपा हो, सब हमारे हैं। कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि कोई गैर है, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं। सच्ची तुम्हें कहते, जिधर देखो उधर अपना ही स्वामी नजर आ रहा है। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि, मेरे आराध्य देव नजर। और इतना प्यार ये महापुरुष कर रहे हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? नहीं, ये सब हमारे हैं। ऐसा प्यार इनका उदय हो रहा है कि रोते ही बनता है बस, और कुछ नहीं बनता। ये सब हैं जिनकी समझ में आता हो कि अंतर्ध्यान हो गए, उनकी समझ में आता है वो हैं, अभी हैं, इसी क्षण हैं। ये सर्वव्यापी तत्व हो चुके हैं, यही हैं, जहां पुकारो वही विराजमान है। पक्षपात मुदान्विता, ये पक्षपाती हैं। किस बात के? जो इनकी आज्ञा का पालन करे, जो इनके उपदेश के अनुसार चले, उसके पक्षपाती है। परोत्सव निजोत्सवाहा, वैष्णव दूसरों को सुखी देख करके सुखी होता है, दूसरों को देखकर जलता है, ऐसा वैष्णव नहीं होता। पश्यंता सर्वभूतस्थम वासुदेव ममत्सराः, वो सर्वत्र अपने आराध्य देव को देखता है। मेरे वासुदेव भगवान सर्वत्र विराजमान है। और दीनानुकंपिनो नित्यम भ्रशम परिहितैषिणः, वो सदैव दैन्य स्वयं होता है और दीनों पर अनुकंपा करता है। भ्रशम परिहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए अगर प्राण देना पड़े तो दे देंगे। यही है संतों का धर्म। परहित लागी तजय जो देही। आज आप सुनेंगे कि संत में कितनी बलिदान की सामर्थ्य होती है। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसिते ही। परिहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए, मंगल के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी महापुरुषों ने।